यहाँ देखिए दोस्तों कितने बेस्ट तरीके से मौलिक अधिकार के ऊपर मेंस एंड प्री के लिए आपके यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम के लिए बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बनाया है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ना तो माइंड में बहुत अच्छा ये सेट हो जाएगा। तो पार्ट बाय पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको पता है हर साल मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपीएससी पीसीएस एंड अदर एग्जाम में। तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक है। ठीक है, अच्छा इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, याद रखना। ठीक है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है ना। किसकी? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके अंतर्गत कानून की सरकार बनाना है, ना कि किसी व्यक्ति की सरकार। तो ये याद रखना, व्यक्ति की नहीं, कानून की सरकार बनाना। अच्छा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में वही कहा गया है, जिसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। इसमें इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक, जो कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। राइट, तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से हमें क्या क्या मिलता है, यानी व्यक्तियों को क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक भौतिक, तो भौतिक में हमें क्या मिलती है? समानता, स्वतंत्रता और न्याय। बौद्धिक में हमें क्या मिलता है? तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, ये सब। आध्यात्मिकता में हमें धर्म की स्वतंत्रता मिल गया, अंतरात्मा हो गया और अपनी आवाज। ठीक है, अच्छा संविधान की गारंटी तो मौलिक अधिकार हमें देता ही है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसीलिए क्या है, यहां पर पढ़ो, इसीलिए देश में संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि भाई संविधान ही ना हमें बताएगा कि सरकार कैसी बनेगी, विधि क्या होगा। तो देश में संविधान की सर्वोच्चता, उदाहरण के तौर पे यहां समझो, ये आपके यूपीएससी के पिछले साल मतलब पीवाईक्यू में आपका ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। पहले यहां देखो, मान के चलो ये देखो पूरा एक मौलिक अधिकार है पूरा ये, ठीक है ना। और यहां पर एक सरकार कोई विधि बना रही है, विधि तो ठीक है बना रही है, लेकिन इस विधि से क्या हुआ ना, इस मौलिक अधिकार का इतना सा यानी बी वाला भाग जो है वो हनन हो गया। ठीक है, तो ये बी वाला भाग हनन हो गया। अरे ठीक है, मतलब वो तो ठीक है, इतना भाग आपका ठीक है विधि, ठीक है, लेकिन इतना भाग आपका मौलिक अधिकार का बी हनन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बी शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार को जो असंगत करे या उनको अल्पीकरण या कम करे वो विधि शून्य हो जाएगी, जो कि अनुच्छेद 13 में कहा भी गया है, याद रखना। ठीक है, अच्छा फिर एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन देखो, सीमित सरकार। ठीक है, सीमित सरकार क्या होता है भाई? तो ये पूछा गया, तो इसको जानना जरूरी है कि संविधान ही बताएगा कि सरकार हमारी कैसे बनेगी, जिसको मैंने ऊपर डिस्कस किया। अच्छा, मौलिक अधिकार के माध्यम से नागरिकों को आजादी और अधिकारों की जो है स्वतंत्रता मिलती है, मतलब कि रक्षा ये होती है, जिसमें से महत्वपूर्ण 6 हैं। जैसे समानता का अधिकार हो गया 14 से 18, स्वतंत्रता का एक अधिकार हो गया 19 से आपका 22 तक लेकर के, शोषण के विरुद्ध आपका एक अधिकार हो गया जो 23 से 24 तक आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया जो 25 से 28 के बीच आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से 30 आपका आता है, एक ऊपर से संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है ना, तो इसको भी याद रखना। अच्छा, 1978 में क्या हुआ था, नोट करके 44वां संविधान संशोधन एक हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ना कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया था, तो पहले 7 था, पीछे। फिर यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकारों की विशेषता, इससे हर साल दोस्तों यूपीएससी एंड प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी विशेषता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्या विशेषता है, देखो यहाँ पर फ्लो चार्ट से मैंने लिख दिया। जैसे कुछ विशेषताएं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, जैसे ये असीमित नहीं परंतु वाद्य योग्य है। ठीक है, असीमित नहीं मतलब उचित प्रतिबंध मौलिक अधिकार पे लगाया जा सकता है, ये असीमित नहीं है ना। उसका भी देखेंगे डिस्कस कैसे लगाया जा सकता है। वाद्य योग, वाद्य योग का मतलब होता है ना कि मान के चलो आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो आप मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए कहां जा सकते हैं? अपने अदालत जा सकते हैं। ठीक है, सरकार और निजी दोनों के खिलाफ है। नकारात्मक प्रकृति जो राज्य को कुछ करने से रोकता है, मतलब अगर राज्य को ऐसा नियम बना दे रहा है जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर जो है प्रतिबंध लगाता है, उसको कुछ करने से रोकता है, तो ये इसकी नकारात्मक प्रकृति को समझा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटी देता है मौलिक अधिकारों की, स्थायी नहीं है, इसको भी देखेंगे संशोधन वगैरह। पहले यहां पर समझते हैं कुछ केवल नागरिकों को प्राप्त, यानी जो भारतीयों को केवल प्राप्त है, ऐसा नहीं कि विदेशों को प्राप्त है। ठीक है, एलोन मस्क वगैरह उसको नहीं ऐसे प्राप्त है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है, जैसे जाति, एक आपका धर्म, एक आपका लिंग और एक आपका मूल वंश और एक आपका लिंग तो सॉरी मैंने बता दिया, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और सॉरी एक आपका जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान। ठीक है, तो ये जो 5 प्रकार का ये है ना, ये 5 प्रकार का जो है, इससे आपका इस संबंध में आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या देता है?
तो ये अवसर की समानता देता है, अवसर की समानता की ये जो है हमारी बात करती है। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता की जो है अधिकार से ये जो है हमारा संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना। अनुच्छेद 29 आपको पता है ये अल्पसंख्यकों का क्या करता है, ये संरक्षण करता है। संरक्षण जो है, संरक्षण से ये संबंधित है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, जैसे शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थान और उसके प्रशासन की स्थापना से ये बात करता है। शैक्षणिक स्थापना और उसके प्रशासन की स्थापना से बात करता है किसके, धार्मिक, जैसे कि मान के चलो अल्पसंख्यकों का, है ना, जैसे कोई अल्पसंख्यक है या कोई धर्म को मानने वाला है, तो वो जो है क्या कर सकता है, अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, ये अधिकार है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको समझ आ गया होगा। एंड चलिए आगे पढ़ते हैं। और ये आपने समझ गया होगा कि ये जो आपके अधिकार है ये केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है, विदेशों को नहीं, है ना। तो ये 15, 16, 19, 30, 29 और 30 आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये समझो, असीमित नहीं पर वाद्य योग, जैसे कि उचित प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है मौलिक अधिकारों पर। एग्जाम्पल के तौर पर इन 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलो हम धार्मिक स्वतंत्रता को लेते हैं, ऐसे कोई भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान के चलो धार्मिक स्वतंत्रता से नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था जो है परिवर्तित हो रही है या उससे जो है डिस्टर्ब हो रही है, तो इस पे उचित प्रतिबंध मौलिक अधिकार पर भी लगाया जा सकता है, याद रखना। नकारात्मक प्रकृति मैंने बताया, नकारात्मक प्रकृति जो मूल अधिकार प्रकृति में क्या है हमारा, यानी मौलिक अधिकार प्रकृति में क्या है, नकारात्मक है। क्योंकि राज्य सरकार को क्या करता है, ये कुछ ऐसा कानून बनाने से रोकता है राज्य को या सरकार को जो कि ऐसा विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकार का उल्लंघन किया हो। यानी राज्य सरकार को ऐसा अगर अपने आप में कानून बना दिया जो मूल अधिकार का जो है उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको जो है समाप्त कर देता है उस कानून को। तो इसीलिए जो है नकारात्मक विशेषता इसकी मानी जाती है मूल अधिकार की। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या करती है, रिट लागू करती है। और हमेशा एक ध्यान को इस बात को याद रखना कि अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कहा है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा का है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को याद रखना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना। स्थायी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर समझो, संसद क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है संशोधन द्वारा संविधान में, जैसे कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में चेंज वगैरह वैसा कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। याद करो 1973 का केशवानंद भारती मामला, जिसमें यह कहा गया है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ो कि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ने से पहले, मतलब आपातकाल को ही पढ़ने से पहले समझो कि आपातकाल जो है वो हमारा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आपातकाल हमारा कितने प्रकार का होता है, तो आपातकाल बेसिकली हमारा होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, आपातकाल होता है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ना। राष्ट्रीय आपातकाल में भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है जो है बाहरी आक्रमण या आपका युद्ध, ठीक है, या आपका युद्ध। और एक आपका होता है आंतरिक यानी देश के भीतर या सशस्त्र विद्रोह, है ना, सशस्त्र विद्रोह ये होता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद कितना में लगता है, तो ये आपका अनुच्छेद लगता है 352 के अंतर्गत ये आपका लगता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक आता है कौन सा, उसके बाद एक आता है राज्य आपातकाल, है ना, राज्य आपातकाल। एक आपका राज्य आपातकाल होता है। ये क्यों लगता है भाई, तो राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र जो है क्या होने पर, विफल होने पर
विफल होने पर लगता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद आपका कितना के तहत लगता है, ये आपका लगता है अनुच्छेद 356 के तहत ये आपको लगता है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंतर्गत क्या है, याद रखना, इसी के अंतर्गत क्या है, यहां से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति शासन जो है इसी के अंतर्गत लगता है, ठीक है। शासन जो है लगता है इसी अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति शासन भी लगता है। किसी राज्य में अगर मान के चलो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन वहां लग जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपका है जो आपका 360 है आपातकाल के संदर्भ में। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हम वित्तीय आपातकाल, इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। और ये क्यों लगता है, बेसिकली वही बात हो जाएगा कि जो है देश में जो है वित्तीय अस्थिरता के कारण ये जो है हमारा लगता है, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा माइंड में। अब चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जो है क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, निलंबित तो होगा, लेकिन एक चीज याद रखो, चाहे आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे उसका आपका बाहरी हो या आंतरिक हो, राज्य आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो, कुछ भी हो, कोई भी आपातकाल हो, आपका जो है अनुच्छेद 20 और आपका अनुच्छेद 21 ये जो है आपका समाप्त नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। समाप्त क्या नहीं होगा, जैसे यहां पर पढ़ते हैं, अब इसको समझाना भी पड़ेगा। जैसे कि यहां पर अनुच्छेद 20 क्या कहता है, जैसे आप अगर दोषी सिद्ध के संबंध में आपको संरक्षण आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके दोषी सिद्ध हो गए हैं तो आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, ये संरक्षण आपको तब भी मिलेगा। अच्छा, और एक अनुच्छेद 21 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं बार बार, क्योंकि यूपीएससी से जो है क्वेश्चन भी अब पूछा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। जीवन का जो है अधिकार एक आपका हो गया, है ना, जीवन का अधिकार या प्राणदैहिक स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, ये इस सब में आता है, ठीक है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता, है ना, तो ये आपका जो है खत्म नहीं होगा, ठीक है, जीवन का अधिकार, राइट, तो ये खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन और एक बात याद रखो, यहां पर समझो, है ना, एवं अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। कब निलंबित होगा, याद रखो, अनुच्छेद 19 कब खत्म होगा, याद रखना, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। वो भी राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा आपातकाल, बाहरी आक्रमण या युद्ध होगा तब। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में ये खत्म नहीं होगा, ये केवल होगा राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा और जब दूसरे देश से हमारा युद्ध चल रहा है तब, है ना। अच्छा, 19 में आपको पता है, जो कि इंपॉर्टेंट, मैं चलो यहाँ पे डिस्कस भी कर देता हूँ कि अनुच्छेद 19 में आपका क्या है। जैसे अनुच्छेद 19 में आपका क्या क्या आता है, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, आवागमन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, तो ये सब इसमें आता है ना, जो कि अगर बाहर कंट्री से हमारा युद्ध हो रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आंतरिक है तो वो खत्म नहीं होगा, याद रखना। अब भाई देश के ही अंदर मान के चलो ऐसी आंतरिक गृह स्थिति हो गई है, तब क्यों ये खत्म हो जाएगा, तब तो बोलने का हमको अधिकार होना चाहिए और आबाद संगठन बनाने का, शांतिपूर्ण ये करने का। तो यहाँ पर वही लिखा है, अनुच्छेद 19 सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल में निलंबित नहीं होता, ठीक है। तो निलंबित कब होगा, जब दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध वगैरह चलेगा। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया आपके समक्ष। बाकी ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए और जल्दी से चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि माइंड में एक बार जो है क्विक रिवीजन हो जाए। तो अनुच्छेद, तो हमने बात किया मौलिक अधिकार का, ठीक है। तो मौलिक अधिकार किस में आता है, तो भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के तहत। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भारत के मौलिक अधिकार को, ठीक है। अच्छा, उसका मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो कि कानून की सरकार बनाएगा, ना कि व्यक्ति की सरकार। राज्य के नीति निदेशक तत्व में जहां इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है, जहां की मौलिक अधिकार में कानून जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। भाग 4 और 36 से 51 के अंतर्गत आपका राज्य की नीति निदेशक तत्व आता है। मौलिक अधिकार के माध्यम से व्यक्ति को मिलता है भौतिक में जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बौद्धिक में जैसे विचार अभिव्यक्ति की आजादी, आध्यात्मिकता में जैसे धर्म की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज हो गया, संविधान की हमको गारंटी मिलता है। इसीलिए देश में संविधान जो है सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान ही बताएगा कि सरकार कैसे बनेगी, विधि कैसे बनेगी। उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया कि ये मौलिक अधिकार है और ये कोई विधि है, और इतना सा भी मान के चलो मौलिक अधिकार का हनन करता है तो ये तो रहेगा, लेकिन ये जो हनन हुआ है ये 20 शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13 के तहत आपको पता है मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, ठीक है। अच्छा, सीमित सरकार का फिर हमने डिस्कस किया कि पीवाईक्यू में पूछा गया कि सीमित सरकार क्या है, संविधान ही बताएगा सरकार जो है कैसी बनेगी। मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करती है, आजादी अधिकारों की 6 प्रकार से प्रमुख मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार
23 से 24 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से आपका 28 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से आपका 30 तक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32 में, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा है। अच्छा 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार से, यानी पहले 7 था, अभी वर्तमान में आपका 6 है। ठीक है। अच्छा मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की हमने बात की, तो मौलिक अधिकार की विशेषता जैसे कुछ सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30। 15 में जैसे जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। 16 जो है अवसर की समानता देता है, 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमको देता है, 29 जो है अल्पसंख्यकों का संरक्षण देता है, 30 क्या कहता है कि शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यकों और धार्मिक लोगों के लिए जो है शैक्षणिक और उसके संस्थान की जो है प्रबंध किया जाएगा कि वो अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, संस्था वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये सीमित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, ये असीमित नहीं, यानी मौलिक अधिकार ऐसा नहीं कि असीमित है, इस पर प्रतिबंध भी उचित लगाया जा सकता है। वाद योग का हमने समझा कि अदालत आप मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए जा सकते हैं, सरकार और निजी दोनों के खिलाफ ये जो है उपलब्ध है। अच्छा नकारात्मक विशेषताओं को हमने देखा, फिर स्थायी नहीं है सुप्रीम कोर्ट, और इस सुप्रीम कोर्ट जो है क्या देता है, संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। असीमित नहीं परंतु वाद योग्य से उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है मौलिक अधिकारों पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैसे प्रतिबंध, जैसे नैतिक, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था अगर प्रतिबाधित हो तो धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नकारात्मक प्रकृति हमने देखा कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तो राज्य को कुछ करने से रोकता है, तो ये नकारात्मक प्रकृति मौलिक अधिकारों की, ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत की आत्मा कहा। हाई कोर्ट को थोड़ा सा देखते हैं, तो हाई कोर्ट 226 के तहत है जो है रीट जारी जो है ये कर सकता है, स्थायी नहीं, इसे संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन जो है मूल अधिकार या मूल ढांचा जो है इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो संशोधन कर सकती है। अगर मूल ढांचा प्रभावित हुआ है तो वो जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी हमने देखा 2 प्रकार का, एक होता है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में जैसे एक बाहरी आक्रमण युद्ध हो गया और एक आंतरिक हो गया, तो दोनों को हमने अच्छे से डिस्कस किया, जो कि अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत आता है, 356 के तहत राज्य आपातकाल आता है। राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन भी वहां लग जाता है 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है, वित्तीय अस्थिरता के कारण लगता है। हमने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देखा कि कुछ भी हो जाए हमारा 20 और 21 तो खत्म नहीं होगा। 20 हमने देखा कि जो है दोषी सिद्ध संरक्षण के संबंध में आपको जो है संरक्षण मिलता है और जीवन का अधिकार आपके पास रहेगा। अच्छा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आपका नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है। अच्छा 19 जो है पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा 19 कब खत्म होगा, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे संगठन बनाने का है ना, आबाद कहीं आने जाने का, आवागमन, व्यवसाय वगैरह हो गया, तो स्वतंत्रता का अधिकार ये कब खत्म होगा, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल में बाहरी आक्रमण युद्ध वगैरह होगा, तब ये स्वतः खत्म हो जाएगा। ये खत्म कब नहीं होगा, ये खत्म तब नहीं होगा जब सशस्त्र विद्रोह आंतरिक जो घर में ही या देश के ही अंदर मान के चलो ऐसी स्थिति आ गया जहां सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल हो गया, तब जो है 19 जो है वो खत्म तब नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर के आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो पार्ट बाय पार्ट इसको पूरा खत्म कर देंगे एंड सारा समाप्त कर देंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो। वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।